हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एक्वेरियस के लिए मंथली अप्रैल रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं एक्वेरियस आपके पास्ट एनर्जी में क्या मैसेज है। आपके पास में है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपकी करंट एनर्जी में क्या है? 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी फ्यूचर एनर्जी में क्या है? 6 ऑफ सोर्ड्स। आपकी सबसे बड़ी चैलेंज अप्रैल महीने की है 9 ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए एडवाइस अप्रैल महीने की है 8 ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए हिडन फैक्टर में है 5 ऑफ कप्स। आपकी ओवरऑल एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और आपकी आउटकम है आपके लिए आउटकम है हाई प्रीस्टेस, पाइसिस एनर्जी। तो एक्वेरियस यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एनर्जी में चेंजेस दिख रही है। ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल टाइम है आपके लिए, चेंजेस की टाइम है, और ये सारी जो चेंजेस आने वाली है आपके लाइफ में वो अच्छी चेंज है। आपके पास्ट में शायद कुछ डिफ़िकल्ट वक्त था। आप के लाइफ में कुछ ऐसे वक्त थे जो बहुत मुश्किल था आपके लिए, मगर वो सब चेंज होने वाला है, बदलने वाला है। ये गुड लक की एनर्जी है, गुड फॉर्च्यून की एनर्जी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है आपकी पास्ट में। तो पास्ट में मैं एक ऐसे शख्स को देख रही हूँ जो आपके लाइफ में बहुत इन एंड आउट थे। ये पर्सन फिर से आपके लाइफ से गायब है। ये पर्सन जब चाहे आते हैं जाते हैं, आपको कुछ पता नहीं होता ये पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है। जब इनको बोर होता है तो वो आपसे बात करते हैं, फिर नहीं करते। तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल टाइप ऑफ पर्सन थे। मैं देख रही हूँ करेंटली आप सिर्फ अपने आप पर फोकस कर रहे हो, एक एक्वेरियस, जो बहुत अच्छी बात है। आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, अपने आप पर फोकस कर रहे हो, ताकि आपके मन में कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो, ताकि आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सको। मैं देख रही हूँ फ्यूचर में आप जो ये मुश्किल समय है उसे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आप डेफिनेटली इस पर्सन को मिस करते हो। आपको बुरा लगता है कि ये पर्सन अचानक से गायब क्यों हुए। हालांकि आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत बार हो चुका है, यही पर्सन आपके लाइफ में इन एंड आउट आते जाते हैं, और ये पहले भी हो चुका है। मगर इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थक चुके इस पर्सन की इस बिहेवियर से, और आप फाइनली कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, कामर वाटर्स के तरफ जा रहे हो। आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस ले रहे हो बिना वजह, क्योंकि ये पर्सन शायद वर्थ भी नहीं है। आप इतना सोच रहे हो इस पर्सन के बारे में, ये पर्सन शायद आपके बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। तो क्या ये पर्सन वर्थ है आप इतना जो स्ट्रेस ले रहे हो? तो वो बात आपको सोचनी चाहिए एक्वेरियस। 8 ऑफ सोर्ड्स है आपकी एडवाइस। तो यूनिवर्स देखिए यही कह रही है कि आप इतना ज़्यादा मेंटली स्टैग्नेट हो चुके हो, क्योंकि आप अपने आप को इस पर्सन के थॉट से बाहर नहीं निकाल पा रहे। हालांकि मुश्किल है, मैं समझ सकती हूँ, मगर कहीं ना कहीं आपको एक डिसीजन लेना है, चॉइस करनी है, और ये चॉइस आपकी है। आपको ऐसा लगता होगा कि आप एकदम मतलब हेल्पलेस हो, मगर वो बात नहीं है। आप जब चाहो इस पर्सन के लाइफ से, एनर्जी से अपने आप को डिस्टेंस कर सकते हो, मगर वो चॉइस आपकी है। 5 ऑफ कप्स है आपकी हिडन फैक्टर में। तो आप ये समझ नहीं पा रहे हो, मगर आप बार बार इस पर्सन के बारे में सोचते रहते हो, पीछे देखते रहते हो। आपको ऐसा लगता है कि शायद ये पर्सन आपके वजह से ऐसे है, आपने कुछ गलत किया, आपने कुछ शायद आपको कुछ अलग करना चाहिए था, मगर वो बात नहीं है एक्वेरियस। ये पर्सन है ही ऐसे। कुछ लोग की अपनी खुद की जर्नी होती है, अपनी खुद की कर्मा होती है, और उस पर्सन के बिहेवियर और आपके कुछ करने से कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब ये पर्सन ऐसे ही है और ये आपके वजह से ऐसे नहीं है।
तो पहले तो आप वो गिल्ट अपने अंदर से निकाल दीजिए कि आपने कुछ किया इसीलिए ये पर्सन ऐसे है। नहीं, ये पर्सन सबके साथ ही ऐसे है। तो अगर किसी पर्सन को कमिट करना होता तो वो बिना कुछ सोचे समझे कमिट कर देते, मगर यहाँ पे ये पर्सन श्योर नहीं है इसीलिए कमिट नहीं करते, और ये उनकी प्रॉब्लम है, या आपकी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको पहले तो पास्ट में इतना आप जो बार बार पास्ट के तरफ देखते रहते हो वो उसे आपको स्टॉप करना है, क्योंकि आपके पीछे, आपकी इस कार्ड में अगर आप देखेंगे तो आपके पीछे इतना बढ़िया एक बूफे टेबल लगा हुआ है, आप देख नहीं रहे हो क्योंकि आप सिर्फ पास्ट के और देख रहे हो। तो पास्ट के पर्सन को कहीं ना कहीं आपको लेट गो करना होगा ताकि आप आगे बढ़े, और उसके लिए पहले तो आपको बार बार इस पास्ट को रिकलेक्ट करना बंद करना होगा। जैसे कि मैंने कहा, हालांकि वो मुश्किल है मगर फिर भी आपको कोशिश करनी होगी। हाई प्रीस्टेस है आपकी ओवरऑल आउटकम, ये पाइसिस एनर्जी है। तो यूनिवर्स कह रही है यहाँ पे कि आपको अपने अंदर झांक कर ये सवाल पूछना है कि क्या आप ये डिज़र्व करते हो या नहीं। कहीं ना कहीं आप जानते हो कि आप इस पर्सन से तो बहुत ज़्यादा बेटर डिज़र्व करते हो, और अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए। कहीं ना कहीं इंट्यूशन भी आपको कह रही है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। और ये हाई प्रीस्टेस एक और चीज़ की एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देख रहे हो। शायद इस वक्त अप्रैल में कुछ सवाल है आपके मन में, आप टैरो रीडिंग्स करवा रहे हो या देख रहे हो, या फिर एस्ट्रोलॉजर से बात कर रहे हो, तो वो भी मैं देख रही हूँ। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्यों है? 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके लाइफ में जो आने वाला वक्त है बहुत इंडिपेंडेंट और बहुत ही हैप्पी टाइम आने वाला है। फिनेंशियली भी बहुत अच्छा वक्त आने वाला है आपके लाइफ में। तो यूनिवर्स आपको बहुत एबंडेंस देने वाली है और उसके लिए आपको तैयार रहना है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देखिए ये पर्सन बहुत रेजिस्टेंट थे, मतलब कमिटमेंट से डरते थे, और जब भी आप इस पर्सन को कमिटमेंट के बारे में पूछो ये पर्सन भाग जाते थे। तो ऐसे टाइप ऑफ पर्सन थे। 8 ऑफ पेंटिकल्स करंट एनर्जी। आप में से कुछ लोग एक नई बिजनेस शुरू कर रहे हो, या कुछ नया शुरू कर रहे हो, नई जॉब शुरू कर रहे हो, और उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है आपके लिए। उसके अलावा शायद आप में से कुछ लोग प्रेग्नेंट है, और ये जो पर्सन आपके लाइफ में इन एंड आउट है, ये पर्सन ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, या फिर आपके लाइफ में मिसिंग है, तो आपको हेल्प भी करने के लिए वो नहीं रहते। ऐसा भी हो सकता है आप इस पर्सन के साथ आपकी शादी हो चुकी है और ये हमेशा मतलब ट्रैवल करते रहते हैं, तो आपके लाइफ में एब्सेंट है। 6 ऑफ सोर्ड्स आपकी फ्यूचर में क्यों है? आपके फ्यूचर में एक नई शुरुआत है प्यार की, और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल बिगनिंग है आपके लिए। 9 ऑफ सोर्ड्स आपकी चैलेंज क्यों है? 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए यूनिवर्स आपसे बार बार कह रही है कि आपके लिए सेलिब्रेशन के तौर पर बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। तो ये ओवर थिंकिंग करना बंद कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने हैप्पीनेस एबंडेंस को ब्लॉक कर रहे हो। 8 ऑफ सोर्ड्स आपके लिए एडवाइस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक नई शुरुआत है आपके लाइफ में आने वाला है बहुत जल्द, क्योंकि बार बार मुझे सिर्फ नई बिगिनिंग्स की कार्ड्स मिल रही है। तो बहुत जल्द एक नई बिगनिंग आने वाली है, तो उस वक्त आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना है, ना कि ऐसे स्टैग्नेंट रहना है। तो कहीं ना कहीं आपको तैयार होना है नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, थोड़ा सा लाइफ खुलकर जीना है, और बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो इस वक्त। 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए यहाँ पे एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत बहुत क्लियरली दिख रही है आपकी लाइफ में, और हाई प्रीस्टेस है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन जो है जिसके साथ आप डील कर रहे हो या करे थे, ये पर्सन के लाइफ में कोई और लोग भी है, और ये चीज़ जो है आपको पहले से ही पता था, कहीं ना कहीं आपको इंट्यूशन था कि इस पर्सन के लाइफ में कोई और है, और अगर ऐसे आपको लगा तो वो सही है। इस पर्सन के लाइफ में कोई और भी है, और इस वजह और उस वजह से ये पर्सन रिलायबल नहीं है। तो वो कंफर्मेशन यहाँ पे यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं वो इंट्यूशन था और वो सही है। यूनिवर्स कह रही है बहुत प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लीजिएगा, अपनी आंखें खोलिए सच्चाई के तरफ, और सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आप नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए इस पर्सन के लिए आप वेट कर रहे हो।
और यूनिवर्स कह रही है कि जो आपके लिए सही हो आप वो डिसीजन ले। तो एक्वेरियस यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे, करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर ये रेजोनेट होता है तो कमेंट भी कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कि ये कैसे रेजोनेट होता है। आप एक प्राइवेट रीडिंग भी बुक कर सकते हो मेरे साथ। प्राइवेट रीडिंग पे रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल करें या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर मैसेज भी भेज सकते हो और मैं आपको रिस्पॉन्स वहाँ पे भी दूंगी। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक ले ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।